माहिद के हाथ लगी सहर की पर्सनल डायरी पढ़कर उड़े होश। क्या नफरत को प्यार में बदल पाएगा माहिद? सहर होने को है कि कहानी अब उस नाजुक मोड़ पर खड़ी है जहां एक तरफ अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग चल रही है तो दूसरी तरफ रिश्तों की बुनियाद हिलने वाली है। रौनक टीवी के इस खास विश्लेषण में हम सीधे उस पल की गहराई में उतरते हैं जो शो की पूरी दिशा बदल सकता है। माहौल बेहद तनावपूर्ण है। अस्पताल के ठंडे गलियारों में कौसर जिंदगी के लिए लड़ रही है और उसकी खामोशी ने शहर को पूरी तरह तोड़कर रख दिया है। परवेज की जिद और माहिद के परिवार का दबाव, इन सबके बीच शहर का दम घुट रहा है। लेकिन असली तूफान अस्पताल में नहीं बल्कि शहर के कमरे में आने वाला है, जहां माहिर की मौजूदगी एक ऐसे राज से पर्दा उठाने वाली है जो अब तक शहर के दिल के किसी कोने में दफन था। कहानी का ये हिस्सा तब शुरू होता है जब डॉक्टर फरीद कौसर के इलाज के लिए कुछ पुरानी मेडिकल रिपोर्ट्स और कौसर की आईडी प्रूफ की मांग करते हैं। परवेज हड़बड़ाहट में है और वो खुद घर जाने की स्थिति में नहीं है, इसलिए जिम्मेदारी माहिद उठाता है। माहिद, जो अब तक शहर की हर तकलीफ में खामोश साए की तरह खड़ा था, उसे अंदाज़ा भी नहीं है कि कौसर की रिपोर्ट्स ढूंढने के लिए शहर के कमरे में जाना उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा झटका साबित होने वाला है। माहिद शहर के घर पहुंचता है। घर में अजीब सी वीरानी छाई है। वही घर जहां कुछ दिन पहले तक शादी की तैयारियों का शोर था, आज वहां सिर्फ सन्नाटा गूंज रहा है। वो सीधे शहर के कमरे की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो कमरे का दरवाज़ा खोलता है, उसे महसूस होता है कि ये सिर्फ 4 दीवारों वाला कमरा नहीं बल्कि शहर के टूटे हुए सपनों का कब्रिस्तान है। चारों तरफ बिखरी हुई मेडिकल की किताबें, दीवार पर चिपका स्टेथोस्कोप का पोस्टर और टेबल पर रखा वो पेन जिसे शहर अपनी सबसे बड़ी ताकत मानती थी। माहिद वहां रिपोर्ट्स ढूंढने लगता है। वो दराज खोलता है, अलमारी चेक करता है, लेकिन तभी उसकी नज़र टेबल के नीचे किताबों के ढेर के बीच दबी एक पुरानी नीले रंग की डायरी पर पड़ती है। ये डायरी कोई आम नोटबुक नहीं लग रही थी। इसकी हालत बता रही थी कि इसे बार बार खोला और बंद किया गया है, जैसे इसमें किसी ने अपने दिल का सारा गुबार निकाल दिया हो। माहिद की नज़र डायरी पर टिक जाती है। एक पल के लिए उसे लगता है कि किसी की निजी चीज़ को पढ़ना गलत है, उसके संस्कार उसे रोकते हैं। वो डायरी को किनारे रखकर रिपोर्ट्स ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन तभी डायरी के पन्नों से बाहर झांकती एक तस्वीर उसे अपनी ओर खींच लेती है। वो तस्वीर शहर की नहीं बल्कि खुद माहिद की थी। अखबार से काटी गई माहिद की तस्वीर, जिस पर लाल स्याही से एक बड़ा सा क्रॉस बना हुआ था। ये देखते ही माहिद के कदम ठिठक जाते हैं, उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। जिस लड़की से उसका निकाह होने वाला है, जिसके आंसुओं को वो पोंछना चाहता है, उसने उसकी तस्वीर पर कांटा क्यों लगाया है? जिज्ञासा और डर के मिलेजुले भाव के साथ माहिद कांपते हाथों से उस डायरी को उठा लेता है। जैसे ही वो पहला पन्ना पलटता है, उसे शहर की लिखावट दिखाई देती है। अक्षरों में एक अजीब सा गुस्सा है। स्याही जगह जगह फैली हुई है, जैसे लिखते वक्त शहर के हाथ कांप रहे हों या शायद आंसुओं की बूंदों ने शब्दों को धुंधला कर दिया हो। डायरी की पहली तारीख ठीक उसी दिन की है जिस दिन माहिद और शहर का रिश्ता पक्का हुआ था। माहिद पढ़ना शुरू करता है और हर एक शब्द उसके दिल पर किसी हथौड़े की तरह वार करता है। शहर ने लिखा था, आज मेरी जिंदगी का फैसला हो गया, या यूं कहूं कि मेरी मौत की तारीख तय हो गई। अब्बू ने मेरी रजामंदी पूछे बिना मुझे उस अमीरजादे माहिद के हवाले कर दिया। वो माहिद जो दुनिया के लिए शरीफ होगा, लेकिन मेरे लिए वो मेरे सपनों का कातिल है। मुझे उससे नफरत है, उतनी ही नफरत जितनी मुझे समाज की उन जंजीरों से है जो लड़कियों को उड़ने नहीं देती। माहिद सन्न रह जाता है। उसे पता था कि शहर इस शादी से खुश नहीं है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि शहर उसे अपने सपनों का कातिल मानती है। वो आगे बढ़ता है। अगले पन्ने पर शहर ने माहिद के व्यक्तित्व की धज्जियां उड़ाई थीं। उसने लिखा था, वो जब भी मेरे सामने आता है तो अपनी शराफत का नकाब ओढ़ लेता है। उसकी वो खामोशी मुझे और डराती है। उसे लगता है कि वो मुझ पर एहसान कर रहा है मुझसे शादी करके, लेकिन उसे नहीं पता कि उसकी ये शादी मेरे लिए किसी फांसी के फंदे से कम नहीं है। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, लोगों का इलाज करना चाहती थी, लेकिन अब मैं माहिद के आलीशान घर की सजावट बनकर रह जाऊंगी। मैं माहिद को कभी माफ़ नहीं करूंगी, कभी उसे अपना शौहर नहीं मानूंगी। मेरे लिए वो सिर्फ एक मजबूरी है, एक ऐसा इंसान जिसने मेरी अम्मी की लाचारी का फ़ायदा उठाया। माहिद की आंखों में नमी उतर आती है। वो खुद को आईने में देखता है और फिर उस डायरी को। क्या सच में वो ऐसा है? क्या उसकी खामोशी को शहर ने उसकी सहमति मान लिया? माहिद को याद आता है कि कैसे उसने हमेशा कोशिश की कि शहर सहज महसूस करे, लेकिन शहर के नज़रिए से देखें तो माहिद भी उसी पितृसत्तात्मक सोच का हिस्सा है जिसका नेतृत्व परवेज करता है। डायरी के पन्ने पलटते हुए माहिद एक और खौफनाक हिस्से पर पहुंचता है। ये हिस्सा कल रात का था, जब कौसर अस्पताल में भर्ती हुई थी। शहर ने लिखा था, अम्मी की हालत देखकर मुझे लगा कि अब मेरा आखिरी सहारा भी छूट गया। अगर अम्मी को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी, और अगर मैं बच भी गई तो परवेज साहब मुझे उस माहिद के साथ बांध देंगे। इससे अच्छा है कि मैं अपनी जान दे दूं। मैंने सोच लिया है, निकाह वाली रात में जहर खा लूंगी। माहिद को सिर्फ मेरी लाश मिलेगी, मेरी रूह नहीं।
ये पढ़ते ही माहिद के हाथों से डायरी लगभग छूट जाती है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे गहरा धक्का लगता है। वो सोच भी नहीं सकता था कि शहर के अंदर इतनी गहरी निराशा और इतना गहरा अवसाद है। वो जिस लड़की को एक नई जिंदगी देने के सपने देख रहा था, वो अपनी जिंदगी खत्म करने का मन बना चुकी है। माहिद का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। एक पल के लिए उसे शहर पर गुस्सा आता है कि वो इतना गलत कैसे सोच सकती है, लेकिन अगले ही पल उसका गुस्सा पिघलकर हमदर्दी में बदल जाता है। उसे एहसास होता है कि शहर ने उसे कभी जाना नहीं और न ही उसने कभी शहर को ये भरोसा दिलाया कि वो उसके सपनों के खिलाफ है। कमरे में सन्नाटा इतना गहरा होता है कि माहिद को अपनी ही सांसें भारी लगने लगती हैं। वो डायरी को बंद कर देता है, लेकिन उसके अंदर का तूफान अभी शांत नहीं हुआ है। रौनक टीवी के जरिए अगर हम इस पल का विश्लेषण करें तो ये शो का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अब तक माहिद सिर्फ एक दूल्हा था, लेकिन अब उसे शहर की हकीकत पता चल गई है। उसे पता चल गया है कि शहर उससे नफरत करती है, और ये नफरत किसी गलत फहमी की वजह से नहीं, बल्कि उन हालातों की वजह से है जिसने शहर को जकड़ रखा है। माहिद कुर्सी पर बैठ जाता है, सिर पकड़कर। उसकी आंखों के सामने वो सारे पल घूमने लगते हैं जब शहर ने उससे नजरें चुराई थीं, जब शहर उसके सामने रोई थी। तब माहिद को लगता था कि ये सिर्फ विदाई का गम है, लेकिन आज उसे समझ आया कि वो आंसू विदाई के नहीं, बल्कि अपनी आज़ादी छिन जाने के गम के थे। माहिद खुद से सवाल करता है, क्या मैं इतना बुरा हूं? क्या मेरी मोहब्बत शहर के लिए सजा बन गई है? लेकिन यहीं पर माहिद के किरदार की असली गहराई सामने आती है। आमतौर पर ऐसी स्थिति में कोई भी इंसान शादी तोड़ देता या गुस्से में आकर हंगामा खड़ा कर देता। परवेज को जाकर ये डायरी दिखा देता और कहता कि तुम्हारी बेटी मुझसे नफरत करती है। लेकिन माहिद ऐसा नहीं करता। उसके चेहरे पर गुस्से की जगह एक अजीब सा ठहराव आ जाता है। वो डायरी को वापस उसी जगह रखता है जहां से उसने उठाई थी, लेकिन अब उसका नज़रिया बदल चुका है। वो शहर के कमरे की हर एक चीज़ को अब नई नज़र से देख रहा है। वो किताबें अब उसे कागज़ के पन्ने नहीं, बल्कि शहर की उड़ान लग रही हैं। वो समझ जाता है कि शहर की नफ़रत माहिद नाम के इंसान से नहीं है, बल्कि उस पति के किरदार से है जो उसके सपनों को कुचलने आ रहा है। माहिद एक गहरी सांस लेता है और उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय दिखाई देता है। वो फैसला करता है कि वो इस शादी को नहीं तोड़ेगा, क्योंकि अगर शादी टूटी तो परवेज शहर का जीना हराम कर देगा, शायद उसकी पढ़ाई हमेशा के लिए बंद करवा दे। माहिद के दिमाग में अब एक नया प्लान आकार ले रहा है। वो शहर की नफरत को स्वीकार करने के लिए तैयार है। वो ठान लेता है कि वो शहर से शादी करेगा, लेकिन उसे पत्नी बनाकर नहीं रखेगा, बल्कि उसे वो पंख देगा जो परवेज ने काटने की कोशिश की थी। उसे एहसास होता है कि शहर का दिल जीतने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उसके सपनों को अपना सपना बना लेना। वो डायरी में लिखी उस बात को याद करता है जहां शहर ने उसे जल्लाद कहा था। माहिद मुस्कुलाता है, एक दर्द भरी मुस्कान, और सोचता है, शहर, मैं साबित करूंगा कि मैं तुम्हारी खुशियों का कातिल नहीं, रक्षक हूं। वो कमरे से कौसर की रिपोर्ट्स उठाता है, लेकिन जाते जाते एक बार फिर उस डायरी को देखता है। उसने शहर का सबसे काला सच जान लिया है, लेकिन शहर को इस बात की खबर तक नहीं है। माहिद अब एक ऐसा खेल खेलने वाला है जहां वो हार कर भी शहर को जिताना चाहता है। वो कमरे से बाहर निकलता है, लेकिन अब वो माहिद नहीं रहा जो अंदर आया था। अब वो एक आशिक नहीं, एक मिशन पर निकला हुआ इंसान है। रौनक टीवी पर हम देख रहे हैं कि कैसे एक डायरी ने शो की पूरी डायनामिक्स को बदल दिया है। माहिद का ये फैसला कि वो शहर को बताए बिना उसकी नफरत को सहेगा और उसे डॉक्टर बनाएगा, आने वाले एपिसोड्स में शहर के होश उड़ा देगा। अस्पताल के उस ठंडे और उदास गलियारे में माहिद के कदमों की आहट गूंजती है, लेकिन इस बार उसकी चाल में वो पहले वाली बेफिक्री नहीं, बल्कि एक भारीपन है। उसके हाथ में कौसर की मेडिकल रिपोर्ट्स तो हैं, लेकिन उसके जहन में शहर की डायरी के वो अल्फाज गूंज रहे हैं, मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन माहिद की नहीं होंगी। माहिद की नज़रें दूर बेंच पर बैठी शहर पर पड़ती हैं। वो सिमटी हुई सी बैठी है, चेहरे पर वही खौफ और बेबसी है जिसे माहिद अब तक सिर्फ शर्म या झिझक समझता रहा था। आज पहली बार माहिद को शहर की उस खामोशी के पीछे छिपी चीख सुनाई दे रही है। उसे शहर पर तरस आ रहा है, लेकिन साथ ही एक अजीब सा सुकून भी है कि वक्त रहते उसे सच का पता चल गया। अगर आज वो उस डायरी को न पढ़ता तो शायद शहर मंडप से नहीं, बल्कि दुनिया से ही विदा हो जाती। माहिद एक गहरी सांस लेता है, अपने चेहरे के भावों को सख्त करता है ताकि किसी को उसके अंदर चल रहे तूफान का अंदाजा न हो, और धीरे धीरे परवेज और शहर की तरफ बढ़ता है। रौनक टीवी के इस विश्लेषण में ये समझना जरूरी है कि माहिद अब एक दोहरी जिंदगी जीने का फैसला कर चुका है। दुनिया के सामने वो वही पुराना माहिद रहेगा, लेकिन शहर के लिए वो उसका ढाल बनने वाला है।
परवेज माहिद को देखते ही हड़बड़ाकर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में सिर्फ कौसर के इलाज की चिंता नहीं, बल्कि शादी की फिक्र ज्यादा दिखाई देती है। परवेज पूछता है, बेटा, रिपोर्ट्स मिल गईं? कोई परेशानी तो नहीं हुई? माहिद परवेज की आंखों में देखता है और उसे पहली बार उस पिता के अंदर का वो स्वार्थी इंसान दिखाई देता है जिसने अपनी ही बेटी को मौत के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। माहिद का मन करता है कि वो चिल्लाकर कहे कि आपकी बेटी खुदकुशी करने वाली है, लेकिन वो जानता है कि ऐसा करने से शहर पर पहरे और सख्त हो जाएंगे। माहिद चुपचाप रिपोर्ट्स परवेज के हाथ में थमा देता है और कहता है, जी अंकल, सब मिल गया और कुछ चीजें भी मिली जो शायद खो गई थी। उसका इशारा शहर की खोई हुई उम्मीदों की तरफ था, लेकिन परवेज इसे समझ नहीं पाता। शहर जो अब तक सिर झुकाए बैठी थी, माहिद की आवाज़ सुनकर शहर उठती है। उसे डर है कि कहीं माहिद ने कमरे में उसकी किताबें या वो डायरी तो नहीं देख ली। वो कनखियों से माहिद को देखती है। माहिद की नज़रें शहर से मिलती हैं, लेकिन आज उन नज़रों में कोई सवाल नहीं, बल्कि एक गहरा आश्वासन है जिसे शहर अभी डिकोड नहीं कर पा रही है। माहिद शहर के पास जाकर खड़ा हो जाता है। शहर अपनी मुट्ठियां भींच लेती है। उसे लगता है माहिद शादी की बात करेगा, और माहिद वही करता है, लेकिन एक अलग अंदाज में। वो शहर से कहता है, शहर, तुम्हारी माँ ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर फरीद बेस्ट हैं, और हाँ, निकाह की तैयारियां मत रोकना। ये सुनकर शहर का बिल बैठ जाता है। उसे लगता है माहिद भी उसके पिता जैसा ही पत्थर दिल इंसान है, जिसे माँ की बीमारी के बीच भी अपनी शादी की पड़ी है। उसकी आंखों में नफरत और गहरी हो जाती है। लेकिन तभी माहिद अपनी जेब से एक पेन निकालता है, वही पेन जो शहर के टेबल पर डायरी के पास रखा था, जिसे माहिद चुपके से उठा लाया था। वो पेन शहर की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, ये तुम्हारे कमरे में गिरा हुआ था, इसे संभाल कर रखना। सुना है इससे किस्मत लिखी जाती है और कभी कभी किस्मत बदली भी जा सकती है। शहर हैरान होकर उस पेन को देखती है, फिर माहिद को। उसे समझ नहीं आता कि माहिद ये क्यों कह रहा है। पेन शहर के लिए उसकी पढ़ाई का प्रतीक है, और माहिद का उसे ये पेन वापस देना एक बहुत बड़ा इशारा है। शहर कांपते हाथों से पेन ले लेती है। माहिद की उंगलियां शहर की हथेली से छूती हैं, और वो मन ही मन कसम खाता है कि इस हाथ को वो कभी अपनी जान लेने के लिए नहीं उठने देगा। कहानी का असली रोमांच अब शुरू होता है। माहिद परवेज से कहता है, अंकल, मैं चाहता हूं निकाह जल्द से जल्द हो। मैं नहीं चाहता शहर को और ज्यादा तनाव मिले। परवेज खुश हो जाता है कि माहिद कितना समझदार दामाद है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि माहिद शादी की जल्दी इसलिए कर रहा है ताकि वो शहर को इस कैद खाने से निकालकर अपने घर ले जा सके, जहां वो उसे आज़ाद कर सके। माहिद वहां से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो शहर के करीब झुकता है और बहुत ही धीमी आवाज में, जिसे सिर्फ शहर सुन सके, कहता है, जिंदगी खत्म करना कायरता है शहर। असली हिम्मत तो उन सपनों को जीने में है जो तुम्हें सोने नहीं देते। तैयार रहना, क्योंकि ये शादी तुम्हारी बर्बादी नहीं, तुम्हारी शुरुआत होगी। शहर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो स्तब्ध रह जाती है। क्या माहिद को पता चल गया? क्या उसने डायरी पढ़ ली, या ये सिर्फ एक तुक्का था? माहिद मुड़कर नहीं देखता और अस्पताल के गेट से बाहर निकल जाता है। शहर वहीं खड़ी रह जाती है, हाथ में वो पेन और कानों में माहिद के वो रहस्यमय शब्द। उसकी नफरत अब उलझन में बदल चुकी है। रौनक टीवी का अनुमान है कि आने वाले एपिसोड्स में हम देखेंगे कि सुहाग रात का सीन भारतीय टीवी इतिहास का सबसे अनोखा सीन होगा। जहां शहर जहर की शीशी छिपाकर बैठी होगी, वहां माहिद कमरे में दूध का गिलास लेकर नहीं, बल्कि मेडिकल कॉलेज का एडमिशन फॉर्म लेकर आएगा। वो शहर के सामने शर्त रखेगा, ये शादी दुनिया के लिए है। इस कमरे के अंदर हम पति पत्नी नहीं, दोस्त हैं। जब तक तुम डॉक्टर नहीं बन जाती, मैं तुम्हारा हाथ नहीं थामूंगा। डायरी के उस एक पन्ने ने माहिद को एक प्रेमी से एक रक्षक बना दिया है। शहर जो माहिद को विलन समझ रही थी, उसे जल्द ही एहसास होगा कि उसका असली हीरो तो उसके साथ फेरे लेने वाला है। ये शो अब एक तरफा प्यार और बलिदान की एक ऐसी दास्तान बनने जा रहा है जो दर्शकों को रुलाएगी भी और प्रेरित भी करेगी। माहिद ने शहर की नफरत को कबूल कर लिया है, सिर्फ इसलिए ताकि वो शहर को उससे खुद से और उसके पिता से बचा सके। शहर होने को है का मतलब अब सिर्फ सुबह होना नहीं, बल्कि शहर की जिंदगी में उम्मीद की नई किरण आना है। तो तैयार हो जाइए इस इमोशनल रोलर कोस्टर के लिए, क्योंकि असली कहानी तो अब शुरू हुई है। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या माहिद की ये खामोश कुर्बानी शहर का पत्थर दिल पिघला पाएगी, या फिर शहर की गलतफहमी इस रिश्ते का गला घोट देगी? आपको क्या लगता है? क्या माहिद को शहर को बता देना चाहिए कि उसने डायरी पढ़ ली है, या उसे चुप रहकर ही मदद करनी चाहिए?
अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं सबके कमेंट्स पढ़ूंगा। और हाँ, सहर और माहिद की कहानी में आने वाले इस महा ट्विस्ट की हर अपडेट सबसे पहले जानने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने चहेते चैनल रौनक टीवी को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई खबर के साथ।